Good evening, dear students. Welcome to the 30-day challenge English course. In this class, we will learn how to use the working of English in a question paper with pattern handling. Today's pattern is word uses. बहुत ही ज़्यादा important pattern है. बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर और स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत भी इस पैटर्न में होती है. इसमें आपको एक वर्ड दे दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि वो कौन से सेंटेंस में सही है या गलत है, उस तरीके से फाइंड आउट करना होता है. तो स्टार्ट करते हैं अपने डायरेक्शंस को. वही अपना मेथड रहेगा एमसीक्यू बेस्ड. पहले आपका चलेगा क्वेश्चन पेपर. फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके सामने, पहले डायरेक्शन आएगी, उसको रीड आउट करना, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, उसको फिर आप विद इन 1 मिनट आप लोगों ने क्या करना है, उस क्वेश्चन का आंसर देना है लाइव चैट के अंदर. उसके बाद में मैं उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा. तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्शंस को. तो जल्दी से डायरेक्शंस को रीड आउट कीजिए. आई थिंक आप लोगों ने रीड आउट कर लिया होगा. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को. फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आएगा आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट. स्टॉप. तो डायरेक्शंस को आप लोगों ने रीड आउट कर लिया होगा. तो मैंने भी रीड आउट किया था साथ में. तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको वो सेंटेंस फाइंड आउट करना है. ये जो वर्ड है आपको यहाँ पे दिया गया है, इसके यूजेस के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि किस में ये इनएप्रोप्रिएट है या इनकरेक्ट है. मतलब आपको इनकरेक्ट वाला फाइंड आउट करना है, करेक्ट वाला फाइंड आउट नहीं करना. तो डायरेक्शंस को एक बार आप अच्छे से रीड आउट कर लिया करो, क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे ही जाते हैं डायरेक्शंस पे इतना ध्यान नहीं देते और डायरेक्ट जाते हैं. क्योंकि वर्ड यूजेस वाला हमेशा से जो पैटर्न आता है वो ज्यादातर यही आता है कि इस वर्ड का कहाँ कहाँ पे सही यूज हुआ है. तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो सेंटेंसेस फाइंड आउट करने होते हैं जहां पे इसका सही यूज हुआ हो. लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिया है वो पैटर्न थोड़ा अलग लिया है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि इनकरेक्ट वाला बताओ, कि सारे के सारे क्या होंगे वहां पे जो मैक्सिमम है वो सारे आपके करेक्ट होंगे, उनमें सही तरीके से यूज हुआ होगा, और एक सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें ये सही यूज नहीं हुआ होगा, वहां पे गलत यूज हुआ है. तो वो भी वहां पे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है. तो ये जो आपका जो मैंने पैटर्न लिया है, जो जिस तरीके डायरेक्शंस लिए यहाँ पे जो मैंने पूछा जिस तरीके से, तो उसमें थोड़ा सा मैंने क्या किया है, यहाँ पे डाइवर्जन दिया, थोड़े से चेंजेस किए हैं कि हमेशा करेक्ट वन को पूछा जाता है, मैंने इनकरेक्ट वन पूछा है आप लोगों से. तो डायरेक्शन को एक बार ध्यान से देखना होता है. डायरेक्शन में क्लियरली मेंशन किया हुआ था इनकरेक्ट और इनएप्रोप्रिएट है, वो आपको फाइंड आउट करना है. समझ में आया? तो शुरू करते हैं. तो वर्ड रैली, रैली का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे आपको वोकेब आनी जरूरी है. ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सकती है वोकेब करो. और वर्किंग साथ में यूज करेंगे. वोकेब जरूरी, क्योंकि जब वर्ड के बारे में पता कर रहे हैं तो पता होना चाहिए ना कि वो वर्ड मीनिंग क्या दे रहा है. उसके बाद वर्किंग यूज होगी अपनी. तो यहाँ पे अपने बात करें रैली का मीनिंग. देखो, एक तो होता है रैली का मतलब इकट्ठा करना भी होता है, एक्शन की फॉर्म में बात करें. और रैली का मतलब वो जो लोगों के द्वारा की जाने वाली जो रैली होती है, जन समूह के द्वारा, भीड़ के द्वारा इकट्ठे होकर वो जो जमघट किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? रैली बोला जाता है. उस रैली को तो आप जानते हो अच्छे से, चुनाव वगैरह में जो रैली होती है. तो शुरू करते हैं. वही है, इनकरेक्ट वन फाइंड आउट करना, एक टाइप से एरर वाला केस है. तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, स्कैनिंग टेक्निक यूज करेंगे. तो शुरू करते हैं. एको द टीम कैप्टन. टीम कैप्टन का मतलब टीम का जो कैप्टन है. वैनली, वैनली का मतलब एडवर्ब यूज हुई है, मतलब व्यर्थ रूप से. ट्राई किया, कोशिश की. तो डिड ट्राई है, सब्जेक्ट क्या है? द टीम कैप्टन. बिल्कुल सही है. तो जो टीम कैप्टन है उसने कोशिश की. किस तरीके से कोशिश की? व्यर्थ फॉर्म में कोशिश की, मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं निकला. ठीक है, तो व्यर्थ फॉर्म में उसने कोशिश की टू रैली हिज ट्रूप्स. यहाँ टू के बाद में क्या है आपका? रैली है. तो रैली नाउन है या एक्शन, इसको देखने के लिए अगर ये नाउन की बात करूं तो नाउन होगा तो टू आपका एज ए प्रीपोजिशन वर्क करेगा, लेकिन फिर हिज ट्रूप्स कहीं से सेटिस्फाई नहीं होगा.
हाँ हो सकता है रैली टाइप की ट्रुप्स, ऐसे हो सकता है, लेकिन बीच में क्या आ गया, हिज आ गया तो अलग सेपरेट कर दिया, तो हिज ट्रुप्स सेटिस्फाई नहीं हो रहा। वो एक ही केस से सेटिस्फाई हो सकता है जब उस पे रैली का तीर लगे, और हर एक एलिमेंट आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। इसका मतलब ये नाउन नहीं है, क्या है, एक्शन है। पता लगा नाउन एक्शन कैसे ढूंढना होता है, कि कोई वोकेब होती है, वो क्या होती है, नाउन की तरह भी वर्क करती है और एक्शन की तरह भी वर्क करती है, तो उसमें कैसे ढूंढना होता है पता लगा ना आपको। तो यहां से पता लग गया कि वो तीर छोड़ रहा है तो एक्शन है, अदरवाइज वो क्या है, नाउन है। समझ में आ रही चीज, इस तरीके से वर्क करेगा। क्योंकि अगर अपने नाउन की तरह लेते थे हिज ट्रुप्स सेटिस्फाई नहीं होता, हर एक एलिमेंट को आपको सेटिस्फाई करना होता है, इसलिए ये एक्शन है, तीर छोड़ने का काम कर रही है, हिज ट्रुप्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो टीम कैप्टन ने क्या किया, वैनली व्यर्थ रूप से कोशिश की क्या करने, रैली इकट्ठा करने के लिए, एक साथ लाने के लिए हिज ट्रुप्स, जो इसके ट्रुप्स लोग, वो जो ट्रुप्स में जो थे, मतलब टीम जो बनी थी सेना वगैरह या किसी भी चीज की, तो उनको वो एक साथ रैली करने के लिए उसने कोशिश में वो क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। तो वैनली ट्राई किया उसने क्या करने के लिए, ट्रुप्स को रैली करने के लिए, एक साथ लाने के लिए ट्राई किया। और कैसे ट्राई किया, व्यर्थ रूप से, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला उसे। तो क्या दिक्कत है, बिल्कुल सही, ए वाले में कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे। तो नेक्स्ट बी में चलते हैं। अबाउट 3000, लगभग, अबाउट बारे में भी होता है, लगभग भी होता है, तो दोनों ही बातें हैं। तो यहां पे बात कर रहा है अबाउट 3000 पीपल हेल्ड, हेल्ड का मतलब डिड, होल्ड, ठीक है। उन्होंने क्या किया, हेल्ड किया, उद्घाटित किया, ठीक है। किसको, एक बनाया, तैयार किया, होल्ड करते हैं ना, मतलब बनाए रखा एक रैली को, एक रैली को हेल्ड किया। तो डिड हेल्ड, होल्ड का सब्जेक्ट क्या है, 3000 पीपल। तो अबाउट यहाँ पे क्या बन रहा है, अबाउट के बारे में नहीं होता, के बारे में होता तो 3000 पीपल को ये जो प्रीपोजिशन होता तो खा जाता, इसलिए अबाउट लगभग है। यहाँ पे दूसरी वर्किंग है, दो वर्किंग आपको याद रहनी चाहिए, हर एक वर्किंग। लगभग 3000 लोगों ने एक रैली को हेल्ड किया, टू मार्क, क्या करने के लिए, पर्पज क्या था उनको रैली को हेल्ड करने का, उनका पर्पज था टू मार्क, मार्क करना, चिन्हित करना, किसको, बताना, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे है जो इंटरनेशनल, उसको मार्क करने के लिए रैली उन्होंने की, इतने लोगों ने, कि ये मार्क करने के लिए कि आज ह्यूमन राइट्स डे है। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही गया। आगे बात करें, दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, डिड ट्राई, दे ट्राइड, दे डिड ट्राई, उन्होंने कोशिश की, टू रैली करने की। तो कोशिश की क्या करने की, इकट्ठा करने की, क्या, द पाउंड स्टर्लिंग, ये करेंसी है, बट इन वैन, लेकिन व्यर्थ में। तो मतलब क्या निकला, उन्होंने कोशिश की पाउंड स्टर्लिंग को इकट्ठा करने की, लेकिन कर नहीं पाए। ऐसी करेंसी जी, पाउंड स्टर्लिंग जो यूके करेंसी है, उसको उन्होंने क्या करने की कोशिश की थी, उन्होंने इकट्ठे करने की कोशिश की थी, लेकिन इन वैन, मतलब व्यर्थ में गया सारा का सारा। बट इन वैन मतलब दे ट्राई टू रैली द पाउंड स्टर्लिंग बट इन वैन। एक बार हटाना बट को, आपको पता लग जाएगा कैसे वर्क कर रहा है। ये बट आपका देता है, ये कॉन्ट्रडिक्शन देता है, वहां पे एम्फेसाइज करवाता है। बट को हटाओ, दे ट्राइड टू रैली द पाउंड स्टर्लिंग इन वैन। अब सेंटेंस पूरा है ना, उन्होंने कोशिश की स्टर्लिंग को रैली करने की व्यर्थ में, मतलब कर नहीं पाई, व्यर्थ में कोशिश की, ठीक है। और बट लगा दिया, लेकिन व्यर्थ में, तो कॉन्ट्रडिक्शन दिया। डायरेक्ट बोलते उन्होंने व्यर्थ में कोशिश की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कोशिश की इकट्ठा करने की, लेकिन व्यर्थ में, तो कॉन्ट्रडिक्शन दे रहा है, मतलब कोशिश तो कर रहे थे वो कि उनका सही जाए, लेकिन चला गया अपोजिट, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मतलब सी में भी मुझे कोई एरर नहीं लगी। आगे चलते हैं, आपको लगे तो आप लाइव चैट में पूछ लिया करो, कि ये क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड होती है आपकी, ठीक है। तो आप लाइव चैट में पूछ लिया करो, वहां पे मैं अवेलेबल होता हूं, वहां पे मैं आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो डी को देखते हैं। आई थिंक, मैं सोचता हूं, क्या सोचता हूं, दे विल ऑफन रैली इन ए क्राइसिस। दे विल ऑफन, वो ज्यादातर प्राय क्या करेंगे, रैली करेंगे एक क्राइसिस में, मतलब उनकी, मैं सोचता हूं। अब यहां पे एक चीज होती है स्टूडेंट्स के, कि आपको रूल्स में लिखाया जाता है कि जनरली, ऑफन, ऑलवेज वगैरह प्रेजेंट सिंपल के साथ यूज होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखी है। ऑलवेज आपका पास्ट के साथ भी यूज हो जाता है। जैसे जब मैं बच्चा था तो मैं ये ऐसा किया करता था, ठीक है। जब मैं छोटा बच्चा था तो बड़ी शरारत करता था, तो रेगुलर वे में करता था ऑलवेज, ठीक है। और कब, पास्ट में करता था। समझ में आ रही चीज, तो वो वाला केस है यहाँ पे। तो ये कोई जरूरी नहीं है, ऑफन आपका प्रेजेंट सिंपल को नहीं बताता। ये एलिमेंट्स होते हैं जो रेगुलरिटी को बताते हैं। रेगुलरिटी जरूरी नहीं है प्रेजेंट में हो, रेगुलरिटी पास्ट में भी हो सकती है, रेगुलरिटी हो सकता है आगे से मैं हमेशा ऐसा करूंगा। आई विल ऑलवेज, ऐसे बात करें कि इस चीज को मैं ध्यान में रखूंगा। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस, मैं इसको याद रखूंगा हमेशा। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस, मैं इसको हमेशा याद रखूंगा। तो क्या दिक्कत है, विल यूज हो गया ना, तो अब गया ना फिर से।
ऑलवेज आपका प्रेजेंट सिंपल के साथ आता है, तो गलत है, ऐसे नहीं होता। ऑलवेज वगैरह प्रेजेंट सिंपल टेंस को नहीं बताते, ये रेगुलरिटी को बताते हैं। तो आई थिंक मैं सोचता हूं कि दे विल ऑफन, मुझे लगता है उनका जो बिहेवियर है उसके हिसाब से आपको पिक्चर बनानी है, पिक्चर बनानी है, आपका कोई सेंटेंस बन जाए, आपको वैसी बात दिखाई दे जाए तो वो सही है, अदरवाइज वो गलत है, वहां पे धुंधलापन आए तो एक पिक्चर बनाकर देखो ये बात सही जा रही है कि नहीं जा रही। आई थिंक मैं सोचता हूं, क्या सोचता हूं कि वो क्राइसिस में ज्यादातर रैली करेंगे, जैसे उनकी हाव भाव दिखाई दे रहे हैं, या फिर जैसे मुझे इंटरनल न्यूज मिली है, जैसे मुझे पता लगा है, तो उन्होंने यही सोच रखा है कि जब भी क्राइसिस होगा तो हम रैली करेंगे, जिससे क्या हो कि ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो, हमें ज्यादा बेनिफिट मिले हमारी रैली का, हम ज्यादा खुरापात मचा सके वहां पे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का दिमाग ऐसा होता है। तो आई थिंक दे विल, मैं सोचता हूँ कि वो रैली करेंगे, ज्यादातर रैली करेंगे, बार बार जब भी क्राइसिस होगा वो रैली करेंगे, जब भी क्राइसिस आएगा वो रैली करेंगे। तो इस तरीके से क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब डी बी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप लोगों ने इसको मतलब ऑफन देखकर प्रेजेंट सिंपल वाला रूल याद करके किया है, फिर तो आपका ये नेगेटिव जाएगा, श्योर है। आपको ये सेंटेंसेस खूब मिल जाएंगे, एडिटोरियल में भी आप रेगुलर पढ़ते हो तो वहां पे मिल जाएंगे, और अदरवाइज आपको कहीं पे भी आप देखोगे तो आपको इंग्लिश की ये सेंटेंसेस मिल जाएंगे जहां पे ऑफन ऑलवेज वगैरह जरूरी नहीं है, प्रेजेंट सिंपल ये किसी के साथ भी यूज हो सकता है, कॉन्टिन्यूस के साथ भी यूज होता है, आपका परफेक्ट के साथ भी यूज होता है, ठीक है, और आपका पास्ट के साथ भी यूज होता है, फ्यूचर, हर जगह ये आपका क्या होता है, यूज होता है, क्योंकि ऑलवेज आपका क्या रेगुलरिटी को बताता है, ठीक है। ही हैज ऑलवेज डन दिस, उसने हमेशा ऐसा किया है, पहले भी ऐसा किया था, फिर ऐसा किया था, फिर ऐसा किया था, और अब की बार फिर ऐसा किया है, तो हर बार ऐसा किया है, तो क्या दिक्कत है, परफेक्ट के साथ भी आ गया। तो क्लियर हुआ, इसका मतलब सारे के सारे सही लगे, इसका मतलब ऑल आर करेक्ट। आंसर देखें, ऑल आर करेक्ट। समझ में आप लोगों के? तो इस तरीके से करना है। स्कैनिंग टेक्निक आपके पास है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, स्पॉटिंग एरर में आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली, और स्कैनिंग टेक्निक हर जगह काम आती है, हर एक एलिमेंट को चेक करो, तो जब मीनिंग नहीं आता हो आपको, आपका जो पैराग्राफ में अगर किसी लाइन का मीनिंग ना है तो वहां पे स्कैनिंग कर दिया करो, आप हर एक एलिमेंट को चेक कर लिया करो, अपने आप मीनिंग आ जाएगा, ठीक है। तो वर्किंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, अगर एग्जाम क्रैक करते हो, उसमें मार्क्स बनाने हैं इंग्लिश के अंदर तो, ठीक है, शानदार वाले मार्क्स बनेंगे, और शानदार सिलेक्शन कट ऑफ से बहुत ज्यादा मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ से भी, क्योंकि इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सिलेक्शन में। कम आते हैं तो इंग्लिश रोक भी देती है सिलेक्शन, और इंग्लिश होती है तो बना भी देती है, अदर सब्जेक्ट सभी को आते हैं, ठीक है, दिक्कत होती है इंग्लिश की। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। स्टॉप, शुरू करते हैं। सेंटेंस, सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? देखो, सेंटेंस आपका सेंटेंस भी होता है, जो सेंटेंस है, ठीक है, वाक्य, और सेंटेंस का मतलब सजा भी होता है, तो आपको दोनों मीनिंग आने चाहिए, इसके सारे जितने मीनिंग होते हैं। तो शुरू करते हैं। ही लेफ्ट आउट, लीव आउट का मतलब छोड़ देना, लेफ्ट आउट मतलब बाहर निकालते हुए छोड़ देना, मतलब उसको क्या करना, बाहर निकाल देना एक टाइप से, छोड़ देना मतलब बिल्कुल रद्द कर देना एक टाइप से, ठीक है, तो छोड़ देना, उस चीज को यूज ही ना करना। He left out 3 words, उसने 3 शब्द छोड़ दिए थे। When जब she copied, left out did leave, ही सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 शब्दों को छोड़ दिया, छोड़ सकता है 3 शब्दों को, पिक्चर बनाते चलो, 3 शब्द छोड़ दिए, ठीक है, दिखाई दिए। When she copied, जब उसने कॉपी किया था, did copy, कॉपी मतलब उस नकल की, द सेंटेंस, किसकी, सेंटेंस की। जब उस लड़के ने सेंटेंस की नकल की थी तब उसने 3 जो शब्द थे, जो वर्ड थे, वो छोड़ दिए थे, एंड और द रिजल्ट वॉज नॉनसेंस, और जो रिजल्ट था वो क्या था, नॉनसेंस था, मतलब अजीब सा आया। क्योंकि देखो वही बात है एग्जाम वाली, कि उसने किसी ने बोला होगा, उस लड़की ने बोला, वो आगे बैठा था, उसको बोला कि प्लीज नकल मरवा दे, जो चलता था, जो अपने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम वगैरह में ज्यादातर होता ही था ये चीज, ठीक है। तो वहां से उसने क्या किया, सी कॉपीड द सेंटेंस, तो उसने क्या किया, उसको बोला
आगे जो बैठा था उसको कि नकल मरवा दे प्लीज, तो उसने क्या किया कि मतलब सेंटेंस बता दे, सेंटेंस नहीं बन पा रहा उस तरीके से, तो उसने क्या किया 3 वर्ड्स छोड़ दिए कि चलो नकल तो मैं मरवाता हूँ इसको, ठीक है। तो उसने क्या किया 3 वर्ड्स छोड़ दिए और उसको दिखाई कॉपी, तो उसने क्या किया सेम का सेम कॉपी कर दिया सेंटेंस को, और वो 3 वर्ड्स थे वो छोड़ दिए, इसलिए सेंटेंस आपका अधूरा रह गया। तो रिजल्ट उसका क्या निकला, नॉनसेंस, वो नेगेटिव मार्क्स बने उसके, उस तरीके से मतलब रिजल्ट सही नहीं है, उस तरीके से ये बात करे। बाद में उसने लिख लिए होंगे, ये तो करतूत होती है सभी की फ्रेंड्स के अंदर, वो क्या करते हैं नकल मरवाने के लिए बहुत सारे ऐसे करते हैं क्या कि थोड़ा बहुत छोड़ के मरवा देते हैं नकल की इसके ज्यादा नंबर ना बन जाए बस, ठीक है, फेल हो जाए। क्योंकि एक चीज होती है, देखो ना, एक चीज हमेशा से, आप चाहे है ना फेल हो जाओ और आपका फ्रेंड पास हो जाए तो बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। आप फेल हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका फ्रेंड जरूर साथ में फेल हो जाए, फिर है ना बहुत खुशी होती है कि वाह यार, फिर है ना हंसते हैं दोनों, पार्टी करते हैं, तू भी फेल मैं भी फेल। लेकिन एक अगर पास हो जाए ना फिर जलन आती है, मतलब अजीब सी फीलिंग आती है फ्रेंड्स के अंदर। ये रियलिटी है, पता नहीं क्यों ये होता ही है एक टाइप से, कि जब आपके फ्रेंड के अच्छे मार्क्स आ जाए या आपके फ्रेंड का सिलेक्शन हो जाए और आपका सिलेक्शन ना हो तो बहुत अजीब लगता है। आपका सिलेक्शन ना हो और अगर फ्रेंड का सिलेक्शन भी ना हो तो बड़ी खुशी होती है कि तेरा भी नहीं हुआ मेरा भी नहीं हुआ, लेकिन फायदा किसी को नहीं हुआ। ये गलत चीज है वैसे, समझ में आ रही है चीज। और मन में यही चलता है कि कहीं मेरे साथ वाले का सिलेक्शन हो गया, तो ये नहीं सोचते कि हम दोनों मिलकर पढ़ें तो हम दोनों का सिलेक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स या लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स को बताते नहीं है, इसलिए नहीं बताते कि उनको कहीं पता ना लग जाए कुछ चीज का और वो सेलेक्ट ना हो जाए। मतलब एक चीज मैंने देखी है बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर नोटिस किया जो कि बहुत ही गलत है, 3 इडियट वाला चतुर मान लो आप, ठीक है। क्या करते हैं, आप में खुद में दम होना चाहिए, खुद में इतनी मतलब कैपेसिटी होती है, खुद पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप छीन लो जॉब को। अब कुछ लोग क्या करते हैं उस चक्कर में, क्या करते हैं जॉब को, कि जिनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनको पता है हम डफर है, अगर उनको ऐसा लगता है, जो डफर मानते हैं ना खुद को, वो यही करते हैं। वो क्या करते हैं दूसरों को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे केसेस में वो क्या करते हैं दूसरों को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं कि डाइवर्ट करें तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। जैसे अपने बात करें किसी भी चीज की, अगर एग्जांपल की फॉर्म में बात करें, मैंने देखा भी है ये चीजें तो होती है। देखो जैसे आप अप्लाई कर रहे हो तो बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं बता रहे आप लोगों को कि हम कहां से अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आरआरबी की बात कर लें अपने, कि आप कौन से स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, लेटेस्ट अगर बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं बताते कि हम कौन से स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं। देखो बाद में पता लगता है जब उनका सिलेक्शन हो जाता है, या बाद में जब रिजल्ट वगैरह आता है तो बाद में वो बताते हैं मैंने तो वहां से किया। जैसे गुजरात की बात करूं तो कोई स्टूडेंट आपको क्या बोलेगा कि मैं तो राजस्थान से अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन रियल में वो गुजरात से अप्लाई कर रहा है। वो क्यों, कि आप भी राजस्थान से अप्लाई करो ताकि कंपटीशन मेरा कम हो जाए। ये क्या मतलब है इस बात का, ये नॉनसेंस होता है बिल्कुल। इसमें आपका सिलेक्शन 100% गारंटी होगा ही नहीं। ऐसी अगर आपकी सोच है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपके माइंड में तो वो रहता है कि दूसरों को पीछे छोड़ना है। ये नहीं रहता कि पेपर फोड़ना है, माइंड में ये नहीं रहता कि हमें 100% बनाना है कि हमारे मार्क्स कटे ही ना। हम इतनी शानदार वाली जो है मतलब करके जाएं यहाँ पे प्रैक्टिस कि हमारे मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट ना हो, 100% पर देकर आए। ये चीज नहीं सोचते स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स दूसरों को डाइवर्ट करने को, तो ध्यान उधर ही रह जाता है उनको कि जल्दी जल्दी उनको डाइवर्ट करें, कुछ भी करके कोशिश, पूरे दिन इसी दिमाग चलता रहता है कि दूसरों को डाइवर्ट करें, वहां वो ना पहुंच पाए। ऐसा नहीं होता, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन क्या होगा, वो पेपर रोक देगा वहां पे, आपको कुछ चीजें नहीं आती। इससे अच्छा है कि आप इतना दिमाग वहां खराब कर रहे हो, इससे अच्छा अपनी स्टडी पे फोकस करो ना। ये चीज मैंने बहुत गलत देखी और बहुत गलत चीज है अगर आप लोग भी ये करते हो तो। ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरों को रोक कर नहीं जा सकते आप। बहुत सारे मिलेंगे आपको, किस किस को रोक लोगे। आपको खुद में दम होना चाहिए, आगे निकलने की पावर आप में होनी चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस, इतनी कैपेसिटी आप लोगों के अंदर, इतनी शानदार वाली तैयारी होनी चाहिए। बहुत सारे आपको बोल रहे होंगे, डाइवर्ट कर रहे होंगे। जैसे अपनी बात करें कि गुजरात तो आप पहुंच नहीं पाओगे, एग्जाम वगैरह पास में होगा। अभी के अकॉर्डिंग बोलते हैं तो साथ साथ है दोनों एग्जाम, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि साथ साथ होंगे जिस तरीके सिचुएशन वगैरह है, ठीक है। इस तरीके से बोलते हैं कि आप उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, गुजरात मत जाओ, या अपने हिमाचल मत जाओ, राजस्थान से लगाओ, अपने स्टेट से लगाओ। क्या मतलब है, वहां पे जाकर फिर सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, पहुंच नहीं पाओगे, पता नहीं क्या नहीं कर पाओगे। यूपी में ये दिक्कत है, वहां पे ये प्रॉब्लम है, तो ये सारी की सारी पंजाब में ये प्रॉब्लम है। इस तरीके से डाइवर्जन चलता है। तो ऐसे लोगों से बचना, आप अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस करके, कट ऑफ वगैरह देख के, सीट्स वगैरह देख के, उस तरीके से लोगों का रुझान देखकर किस साइड वो उनका रुझान है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उस तरीके से एनालिसिस करके आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ऐसी नॉनसेंस लोगों पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, ये आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है। ये ओनली डाइवर्ट कर रहे हैं। जो आपको ऐसे बोलता है ना
कि है ना आप हिमाचल मत जाओ, पंजाब से अप्लाई करो, वो खुद हिमाचल जा रहा है। समझ में आ रही है ये चीज आप लोग ध्यान रख लेना, और ये आपको बाद में श्योर पता चल भी जाएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा सेंसिबल हो जाओ, ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करो, खुद के अकॉर्डिंग, खुद में कॉन्फिडेंस, खुद के अकॉर्डिंग चीजें करो, डिपेंड मत हो किसी पे, ठीक है। इग्नोर करो उनको, आप खुद से डिसीजन लो अपना, ठीक है। तो समझ गए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो ये तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी नहीं, क्योंकि वोज का सबसे रिजल्ट है जो कि सिंगुलर है और कोई दिक्कत है नहीं। आगे चलते हैं। 3 जजेस, तीन जजेस की बात हो रही है, 3 जो जज हैं उनकी बात हो रही है। जजेस यूनानिमसली का मतलब होता है एक साथ, एक सम्मत होकर, सहमति के साथ। यूनानिमसली डिड अपहोल्ड द सेंटेंस। होल्ड का मतलब रखना, अपहोल्ड का मतलब बनाए रखना, मेंटेन रखना। तो 3 जजेस ने एक सम्मत होकर सहमति के साथ क्या किया, सेंटेंस जो सजा है, यहां पे सेंटेंस वाक्य को उन्होंने अपहोल्ड नहीं किया कि कोई वाक्य उन्होंने अपहोल्ड कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने यहां पे क्या किया है, यहां पे उन्होंने जो सजा थी उसको बनाए रखा कि इस सजा को कम नहीं किया जाएगा, ये यही रहेगी ना, इस पे कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। इस तरीके से क्या दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंटेंस का मीनिंग सजा भी होता है, ध्यान रखना कि जैसे अपने बात करें कि उन्होंने जज ने क्या किया, किसी चोर वगैरह को किसी को क्या दिया, सेंटेंस दिया। तो सेंटेंस दिया इसका मतलब ये नहीं है, आप अगर जज होते तो बात अलग होती कि सेंटेंस देने का मतलब ये नहीं है कि वो चोर है, उसको बोला तूने चोरी की, उसने बोला हाँ चोरी की थी, मतलब उसने कबूल कर लिया, बाद में पता लग गया सारे सबूत थे उसके खिलाफ, अच्छा चोरी की है या मर्डर किया है, ले सेंटेंस, ये वाक्य ले, ये बना। तो वाक्य नहीं देगा वो बनाने के लिए, वो सजा देगा। तो सेंटेंस का मतलब ओनली वाक्य नहीं होता, सजा भी होता है। नॉनसेंस चला गया ना कि जज ने बोला ले सेंटेंस, क्योंकि वो हो सकता है कि आपकी तरफ उसका ज्यादा चमका हुआ हो, ठीक है, उसको जब नया नया चमकता है ना तो अंदर से अलग फीलिंग आती है, शानदार वाली। तो ऐसे बोलता है नया सेंटेंस देते हैं इसको, जज बन गए। उसके बाद क्योंकि वो पुराने वाली जो आपकी थी पावर, जो आपकी मतलब आदत थी वो गई नहीं, आपने बोला ये सेंटेंस बना, इंग्लिश का ये सेंटेंस है, ये तैयार कर, तो वो सेंटेंस नहीं है, वो क्या है, सजा है, ठीक है। तो 2 मीनिंग होते हैं, ये दोनों नोट डाउन कर लेना, आपको ये चीजें आनी चाहिए। वो पता कैसे लेगी, जैसे आपके सामने सेंटेंस जाएंगे उस तरीके से। तो द 3 जजेस यूनानिमसली अपहेल्ड द सेंटेंस, उसने सेंटेंस को क्या किया, अपहेल्ड किया, बनाए रखा, मेंटेन्ड रखा। नेक्स्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वी पुट, तो कोई सा भी हो सकता है, पास्ट वाला भी हो सकता है, ये रखते हैं, ये भी हो सकता है। वी पुट ए फुल स्टॉप, एक फुल स्टॉप अपने क्या करते हैं, पुट करते हैं, लगाते हैं एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस, यहाँ पे वाक्य के एंड पे एक क्या लगाते हैं, हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना सेंटेंस से यूज हुआ कि नहीं हुआ, सेंटेंस के कोई भी मीनिंग की फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो सजा की फॉर्म में हो, चाहे वाक्य की फॉर्म में हो। तो फुल स्टॉप लगाते हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, पुट करते हैं वहां पे फुल स्टॉप, तो ये भी सही है। आगे बात करें, द अपील जज, अपील जज का मतलब जिससे अपील की गई, जिसे अपील की गई उसको अपील जज बोलते हैं। एग्रीड, डिड एग्री, वो सहमत हो गया था, दैट की तरह पढ़ेंगे फर्स्ट वर्किंग की, द ओरिजिनल सेंटेंस, ओरिजिनल जो जज की बात है इसका मतलब सजा, जो ओरिजिनल सजा है वोज का सब्जेक्ट ओरिजिनल सेंटेंस, सेंटेंसेस नहीं है, सेंटेंस है, सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। अनड्यूली लैनिएंट, अनड्यूली अनावश्यक रूप से क्या थी, लैनिएंट थी, नरम थी, मतलब इतनी कड़ी सजा नहीं थी, नरम सजा थी। तो जज जो है अपील जज, वो मान गया, उसने एग्री किया कि जो ओरिजिनल सेंटेंस थी वो क्या थी, लैनिएंट थी, सजा क्या थी, बिल्कुल नरम थी, इतनी जैसा क्राइम था उसके अकॉर्डिंग नहीं थी, तो कड़ी सजा कर देते हैं इसको। इस तरीके से कोई बात हुई होगी, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये भी ऑल आर करेक्ट, तो यहां भी आपका क्या हो गया, ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन में अपने देखें आंसर, तो आंसर अपना क्या है, आंसर ई, क्लियर हुआ, तो ऑल आर करेक्ट आपका। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन स्टार्ट, आपका टाइम स्टार्ट, तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट।
स्टॉप। स्टार्ट करते हैं। देखो कई बार क्या होता है कि जो आपको वोकेब दी होती है, जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो कई बार ऐसे होता है कि आपको मीनिंग तो पता होता है लेकिन उसके जो जितने सारे मीनिंग है वो रिकॉल नहीं होते। तो आपको एग्जाम में ये नहीं करना कि ऑब्जेक्ट देखकर पहले उसके सारे मीनिंग रिकॉल करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सेंटेंस अपने आप हेल्प कर देगा आपकी, ठीक है। तो आपको सेंटेंस पे ही ध्यान देना है, सेंटेंस पे ही डिपेंड होना है। वो आपका वहां पे हेल्प करने के लिए होता है जो सेंटेंस वहां पे होता है, बस आप उसकी फीलिंग समझ लेना। तो जरूरी नहीं आप जैसे ऑब्जेक्ट देखा तो आप सोचने लगे ऑब्जेक्ट के क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं, किस किस तरीके से वर्क कर सकता है उसका मीनिंग। ऐसे नहीं सोचना, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी अपने को वहां पे नहीं करना। सेंटेंस से अपने आप हिंट मिल जाएगा, अपने आप रिकॉलिंग हो जाएगी। देखते हैं कैसे, शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेटर। एजुकेटर का ऑब्जेक्ट, वैसे ऑब्जेक्ट वो भी होता है, कोई वस्तु को भी ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोई लक्ष्य भी होता है, इस तरीके से बहुत सारे मीनिंग होते हैं, देखेंगे अभी। द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेटर, एजुकेटर जो पढ़ाने वाला एजुकेटर है, शिक्षक जो भी है, उसका जो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट होगा, इसका मतलब क्या, उसकी कोई चीज होगी, या तो उसकी कोई चीज होगी या उसका लक्ष्य होगा, ठीक है। इज वो है टू प्रिपेयर, प्रिपेयर करने के लिए। द यंग, यंग का मतलब युवाओं को प्रिपेयर करने के लिए। तो युवाओं को प्रिपेयर कर रहा है तो चीज नहीं है, युवाओं को प्रिपेयर कर रहा है इसका मतलब उसका लक्ष्य है, उसका एम है। तो ऑब्जेक्ट जो है किसका, ऑफ एजुकेटर, एजुकेटर का उद्देश्य जो है, ऑब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य जो है एजुकेटर का, इज टू प्रिपेयर, वो प्रिपेयर करने के लिए है। द यंग, यंग को टू एजुकेट, एजुकेट का मतलब पढ़ाना सिखाना, ठीक है, काबिल बनाना। एजुकेट देमसेल्व्स, उनको खुद को। तो देमसेल्व्स किसके लिए यूज हुआ है, उन यंग के लिए यूज हुआ है, ठीक है। देमसेल्व्स थ्रू आउट देयर लाइव्स, उनकी लाइव्स के थ्रू आउट, मतलब पूरी लाइफ के थ्रू आउट उसको, उनको क्या करना है, एजुकेट करने के लिए। तो यहाँ पे अपने बात करें तो देम यूज हुआ है किसके लिए, यंग के लिए। अब आप बोलोगे सर यंग है, ये तो सिंगुलर है, तो हिमसेल्फ होना चाहिए था ना। तो यंग में कोई दिक्कत नहीं है, यंग पूरी यूथ को भी डिनोट करता है, तो पूरी यूथ को बताएगा। तो पूरी यूथ होती है, उसमें सारे युवा आते हैं। तो एक युवा आएगा या बहुत सारे आएंगे, तो बहुत सारे आएंगे, तो बिल्कुल सही है, आपको पिक्चर बनानी है। समझ में आ रही चीज, यूथ, यंग यानी यूथ को करता, एक युवा को थोड़ी वो प्रिपेयर करेगा। एजुकेटर एक को थोड़ी पढ़ा रहा है, एक को थोड़ी सिखाएगा, वो सभी को सिखाएगा, युवाओं को सिखाएगा। इसका मतलब मोर देन वन है, इसलिए देमसेल्व्स। और देमसेल्व्स इसका मतलब क्या है, अब ये एजुकेट का काम कौन कर रहा है, ये मुझे बता दो एक्शन इसका, ये चीज अपने क्लियर करते हैं। एजुकेट का काम कौन कर रहा है, तो देखो ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट अपने ढूंढने चले हैं, तो क्या है, एजुकेटर को ऑफ कहा गया, ऑब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब उसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट है ही क्या, क्या करने के लिए है, उस ऑब्जेक्ट का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट इज टू, करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट के होने का ही पर्पस क्या है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट है, टू प्रिपेयर, प्रिपेयर करने के लिए, ऑब्जेक्ट है, टू प्रिपेयर मतलब पर्पस। तो ऑब्जेक्ट के होने का पर्पस क्या है, टू प्रिपेयर, प्रिपेयर करना, ठीक है। डज बी टू प्रिपेयर, होना टू प्रिपेयर, प्रिपेयर करने के लिए होना। तो ऑब्जेक्ट होने का पर्पस क्या है, प्रिपेयर करना, तैयार करना, किसको, युवाओं को, युवाओं को क्या करना, तैयार करना, टू एजुकेट देमसेल्व्स। अब एजुकेटर के लिए यूज हुआ है क्या, अब यहां पे क्या हो रहा है, देखो रिफ्लेक्शन आ रहा है, रिफ्लेक्शन को चेक करो सही है या गलत, हो सकता है रिफ्लेक्शन गलत हो। एजुकेट देम भी तो हो सकता था ना कि एजुकेटर उनको सिखाएगा, खुद को थोड़ी सिखाएगा। तो एजुकेटर, पहले मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे पिक्चर बनाते हैं अपने, थोड़ी सी ड्रॉ करता हूं मैं यहाँ पे। एक ये है, एक ये है। एजुकेटर मैं हूं और आप लोग क्या हो, युवा हो, ठीक है। अभी चेक करते हैं इसको, आप सारे के सारे क्या हो, युवा हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये मैं हूं, तो मेरा थोड़ा सा, मैं ऐसे रोडा फोडा नहीं हूं, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, हेयर स्टाइल बनाऊंगा मस्त वाला, ठीक है, जितना मस्त बना ठीक है। ये मैं हूं, यहाँ के नीचे चलिए चलो छोड़ो कोई ना, ठीक है। ये मैं हूं, स्माइल पास करता हूँ, ये ज्यादा ही हो गया, चलो कोई ना, इसको देखना, बहुत स्मार्ट सा है बंदा, ठीक है, ध्यान से देखना इसको। ये मैं हूं और ये आप हो, ऐसे टेढ़े मेढ़े, पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं, ठीक है। ये आप सारे के सारे आप हो, तो ये मैं था, ये ऐसे 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 जैसे भी हो आप, ये सारे के सारे आप हो, ये मैं हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो तीर छोड़ूंगा, अगर मैं एजुकेट का तीर आप लोगों पे छोड़ूंगा तो रिफ्लेक्शन तभी होता है, रिफ्लेक्सिव बता रहा हूं मैं आपको, रिफ्लेक्शन तब होता है जब वो तीर जो छोड़े वो वापस घूमकर आप पे ही आ जाए, जिस जो कर रहा है एक्शन उसी पे आ जाए। अगर मैं एजुकेट कर रहा हूं आपको तो तीर मेरा आगे जाएगा, ना कि वापस आएगा। मैं खुद को थोड़ी एजुकेट करूंगा, मैं एजुकेट कर रहा हूं तो मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं, ना कि मैं खुद को एजुकेट कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है, यहां पे रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। चलो
इसका मतलब ये देमसेल्व्स गलत लगना चाहिए था अगर किसी स्टूडेंट को लगाए। लेकिन एक केस सोचकर देखो, अगर कोई केस बन जाए, अगर वैसी बात बन जाए, अगर, क्योंकि इंग्लिश जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपकी बातें ही होती है, अगर कोई ऐसी बात बन जाए, समझ में आ रही चीज, अगर कोई बात बन जाए उसके अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब क्या है, वो सही है। तो देखते हैं बात बनती है कि नहीं बनती। तो यहां पे मैं देखूं तो प्रिपेयर, अब मैं तीर छोड़ रहा हूं किसका, प्रिपेयर का। तो मैंने एक बार, मैं मार्कर चेंज करूं, ये मैंने तीर छोड़ा किसका, प्रिपेयर का। तो मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं, माई सेल्फ नहीं कर रहा, मैं आपको कर रहा हूं, यंग पे जाकर लगा। अब जो मैंने प्रिपेयर किया, तैयार किया, आपको अपने वाला ही मेथड है सारा का सारा, अब समझ में आएगा आपको। मैंने आपको तैयार किया और आप लोग क्या करोगे अपनी लाइफ में, खुद को एजुकेट करोगे। मैंने ऐसा तैयार कर दिया आप लोगों को, ऐसा सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया, जो कि मैं आपको बोलता हूं कि अपनी क्लासेस जो चलती है वो ओनली एक सब्जेक्ट को लेकर नहीं चलती, वो आपका सेंस डेवलप करने के लिए, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, कि आपको किसी भी फैकल्टी पे या किसी पे भी आपको डिपेंड ना होना पड़े, आपका सेंस डेवलप करने के लिए, कि आप खुद से सोच पाओ कि किस तरीके से चीजों को हैंडल किया जाता है। और जब खुद से हैंडल करना सीख गए, उसके बाद में आपको लाइफ में किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, आप स्टेबल हो जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी लाइफ के अंदर। तो मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं टू एजुकेट योर सेल्फ। आप खुद को क्या, योर सेल्व्स, आप क्या करो, खुद को क्या करो, एजुकेट करो। तो मैंने तीर छोड़ा प्रिपेयर का, और प्रिपेयर करने का पर्पस युवाओं को, और युवाओं को क्या करने के लिए, कि युवा क्या कर पाए, दूसरा एक्शन, युवा क्या कर पाए, खुद को एजुकेट कर पाए। तो युवा एजुकेट कर रहे हैं अपनी लाइफ के थ्रू आउट, पूरी लाइफ में। किसको एजुकेट का तीर छोड़ा युवाओं ने, और किसी को एजुकेट किया, खुद को ही किया, मतलब आप खुद से खुद को एजुकेट कर पाओ। समझ में आया? मतलब क्या निकला, कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसका जो पर्पज है वो क्या है, टू प्रिपेयर। अपने बात करें, उसका पर्पज क्या है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसका पर्पज क्या है, प्रिपेयर करना। तो इस पॉइंट से जहां पे मैं ऑब्जेक्ट है उससे आगे मैं प्रिपेयर करूंगा, तो आगे के एक्शन को कनेक्ट कर दिया युवाओं को। और युवाओं को क्या करना है, अब जो युवा है, जो प्रिपेयर हो रहे युवा है, उन युवाओं को क्या करना है, एजुकेट करना है। तो युवा है, युवा का एक्शन क्या है, एजुकेट करना। किसको एजुकेट करना, खुद को ही बैक एजुकेट करना। खुद को ही एजुकेट करने का उनका क्या है, एक्शन है, वो एजुकेट कर रहे हैं, एजुकेट का तीर छोड़ रहे हैं, और खुद ही क्या हो रहे हैं, वो एजुकेट हो रहे हैं। कौन, आपके युवा, ठीक है, ये उनका एक्शन है। तो उसको क्या किया, इसने कनेक्ट किया है। और डायरेक्ट एक्शन बन नहीं सकता था, एक ही सेंटेंस में यूज किया, क्योंकि प्रिपेयर का तीर ऑलरेडी युवाओं पे लग चुका है, इसलिए एक्स्ट्रा फॉर्म में एक्शन को लिया गया है इन्फिनिटिव केस में। पर्पस है उनका, युवाओं को प्रिपेयर करने का पर्पस क्या है, कि उनको खुद से ही वो क्या कर पाए, खुद को एजुकेट कर पाए। तो क्लियर हो आप लोगों को, समझ में आया? तो ये था आपका क्वेश्चन, इसका मतलब ये आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी टाइम 9:50 हो गए, अभी अपने पास 2 सेंटेंसेस और बचे हुए हैं, ठीक है, टाइम हो गया बैंक का, मुझे निकलना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन करवा के मैं बैंक के लिए निकलूंगा, और ये वीडियो यहीं पे मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, पॉज करूंगा। थोड़ा इंटरप्शन आपको दिखाई दे सकता है क्लास के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैं लंच टाइम में आकर जो अपना रिमेनिंग पार्ट है उसको वापस से क्या करूंगा, कंप्लीट करूंगा। या तो लंच टाइम में टाइम मिलता है तब कंप्लीट कर दूंगा 2 क्वेश्चंस को, या फिर मैं इवनिंग में कंप्लीट कर दूंगा। तो इतनी वीडियो को यहीं पे मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा पॉज करूंगा, मतलब यहाँ पे रोकूंगा इस वीडियो को। बाद में मैं आगे का नेक्स्ट पार्ट इसका बनाऊंगा, फिर दोनों को मर्ज करके अपलोड करूंगा, ठीक है। उस तरीके से आपको मिलेगी। तो बीच में आपको इंटरप्शन मिल सकता है, हो सकता है कि थोड़े चेंजेस मिल जाए, कि मतलब क्योंकि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो फ्लो चल रहा है उसके बाद में थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है, तो उस चीज को आप समझ लेना। क्योंकि टाइम हो गया, बैंक पे टाइम पे पहुंचना जरूरी होता है, ठीक है। एक दिन मैं लेट हो गया था, तो नहीं होना होता, इसलिए सर ने बोला था कि आपको लॉगिन करना होता है, आपको 10 AM से पहले लॉगिन करना होता है CBS के अंदर। समझ में आ रही है चीज, ऊपर तक रिपोर्ट जाती है, तो इसलिए मुझे निकलना पड़ेगा। तो ए वाला अपना सही है, जल्दी से इसको कर लेते हैं। लेट आर ऑब्जेक्टेड, लेट आर ऑब्जेक्टेड, लेट छोड़ो, लेट हिम गो, उसे जाने दो, मतलब एक टाइप से अलाउ कर देते, परमिशन होती है। लेट आर ऑब्जेक्टेड, लेट हमारा जो ऑब्जेक्टेड है, ऑब्जेक्टेड का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टेड का मतलब जो लक्षित है, जिसपे एम किया गया, एम्ड है, ठीक है। बी आर कंट्री, हमारी कंट्री हो, हमारी कंट्री बने। तो ऑब्जेक्टेड क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टेड बी आर कंट्री। तो हमारी कोई चीज होगी ना, तो ऑब्जेक्टेड तो क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है, देखो ऑब्जेक्ट का मतलब रद्द कर, मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्शन करना भी होता है, विरोध कर। हमारा जो ऑब्जेक्टेड, जो अपने बोल सकते हैं ऑब्जेक्टेड, जो कोई भी बात है आपने विरोध किया किसी चीज का, ऑब्जेक्टेड जो इश्यू है, उस तरीके से बात कर सकते हो।
तो वो नाउन होने चाहिए, तो आर ऑब्जेक्टेड समथिंग, क्योंकि बी आर कंट्री तो अलग बात हो गई, इसका मतलब ये तो बिल्कुल गलत हो गया। लेट आर ऑब्जेक्ट हो सकता था, हमारा ऑब्जेक्ट हो, क्या हो, बी। लेट आर ऑब्जेक्ट बी आर कंट्री। लेट द डोर बी क्लोज, दरवाजा बंद किया जाए। लेट द डोर बी क्लोज, दरवाजा बंद हो। लेट अलाउ कर रहे हैं दरवाजे को बंद होने के लिए, ठीक है, तो दरवाजा बंद किया जाए। लेट आर ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट हो, क्या, हमारी कंट्री हमारा ऑब्जेक्ट हो। लेट बनाए हमारी कंट्री को हमारा ऑब्जेक्ट, इस तरीके से वर्क करता है। तो ऑब्जेक्टेड तो गलत हो गया, इसका मतलब बी अपना गलत हो गया, और जैसे बी गलत तो आपका टिक हो जाएगा बी, ठीक है। तो देखते हैं आंसर में, आंसर में भी आपका क्या है, बी है। तो क्या बोल रहा है, बी आर कंट्री, आर होल कंट्री एंड नथिंग, और कुछ नहीं बट आर कंट्री, लेकिन हमारी कंट्री। तो बात क्या बोल रहा है कि हमारा ऑब्जेक्टेड नहीं, ऑब्जेक्ट होना चाहिए क्या, हमारी कंट्री हो, हमारी पूरी की पूरी कंट्री हो, संपूर्ण कंट्री हो, और कुछ नहीं लेकिन हमारी कंट्री। मतलब क्या निकला कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, हमारी कंट्री हो, हमारी पूरी कंट्री हो, और कुछ नहीं लेकिन हमारी कंट्री हो। तो इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। नेक्स्ट में बात करें, आई ऑब्जेक्टेड, डिड ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट किया, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, विरोध किया। यहां पे ऑब्जेक्ट विरोध हो गया, ऑपोजिशन को बता रहे हैं। ऑब्जेक्टेड मैंने विरोध किया, दैट की ही वाज टू यंग फॉर द जॉब, कि वो क्या था, बहुत ज्यादा युवा था जॉब के लिए, बहुत छोटा था किसके लिए, जॉब के लिए। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, आपका आंसर वहां पे ऑप्शन टिक हो चुका है कि ऑल आर करेक्ट, तो होगा नहीं, ठीक है। लोकल ट्रेड्समैन, लोकल जो व्यापारी है, आर ऑब्जेक्टिंग, वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, विरोध कर रहे हैं। टू प्लान्स, किसकी तरफ विरोध कर रहे हैं, प्लान्स की तरफ, जो प्लान वगैरह है, योजनाएं। फॉर किसके लिए, बिग न्यू, बड़े नए, आउट ऑफ टाउन शॉपिंग सेंटर। आउट ऑफ टाउन का मतलब टाउन से बाहर जो शॉपिंग सेंटर है, बड़ा जो नया आउट ऑफ टाउन, टाउन से बाहर का जो शॉपिंग सेंटर है, उसके लिए जो प्लान्स है उसकी तरफ वो क्या करें, ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, उसकी तरफ विरोध कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग। समझ में आया, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन अपना क्लिक हो जाएगा। बी इनकरेक्ट था ना, जो इनकरेक्ट है वही आपका क्लिक होगा, तो बी अपना यहाँ पे क्लिक होगा, ठीक है। फिर अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, वीडियो को रोक रहा हूँ। आपको देखो क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रुकेगा, आपको जस्ट ये बात जो मैं बोल रहा हूँ उसके जस्ट बाद आपको आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलेंगे, उसको जैसे स्टार्ट करेंगे आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जैसे क्वेश्चन स्टार्ट आपका टाइम स्टार्ट स्टार्ट। स्टॉप, सोल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। यहां पे जो इन्होंने यूज किया वो यूज किया है डोमिनेट, वर्ड है डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब क्या होता है, हावी होना किसी चीज पे, प्रभुत्व होना, मतलब किसी चीज के ऊपर, प्रायोरिटी के फॉर्म में बोल सकते हो, यानी डोमिनेट करना, इसका मतलब उसके ऊपर पावर होना उसकी, मतलब वो जो दूसरी चीज है वो उसके अंडर में रहना। तो ये चीज है आपका डोमिनेट का मीनिंग। शुरू करते हैं। द स्ट्रोंग यूजुअली डोमिनेट्स, डज डोमिनेट, सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रोंग। किस तरीके से डोमिनेट करते हैं, एक्शन कैसे होता है, इसलिए एडवर्ब, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रोंग का मतलब जो ताकतवर है, यूजुअली प्राय वो ज्यादातर क्या करता है, डोमिनेट्स, डोमिनेट करता है, हावी होता है ओवर द वीक, किसके ऊपर, वीक के ऊपर, कमजोर के ऊपर। तो मतलब क्या निकला यहां से, ये बोल रहा है कि जो ताकतवर होता है वो डोमिनेट करता है, जो ओवर का मतलब कवर करते हुए, उसको पूरा कवर करते हुए। तो मतलब जो वीक है, कमजोर है, उसके ऊपर ताकतवर जो होता है वो क्या होता है, हावी होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मुझे कोई एरर यहाँ पे लगी नहीं। नेक्स्ट वाले में अगर अपने बात करें, फॉरेन डोमिनेशन, फॉरेन जो डोमिनेशन है मतलब विदेशी जो प्रभुत्व है या हावी होना है, विदेशी जो पावर वगैरह, जैसे अपने बात करें अंग्रेजों के टाइम की, तो उस तरीके से अगर अपने बात करें तो फॉरेन जो डोमिनेशन है, फॉरेन का जो डोमिनेशन हो रहा है, मतलब विदेश का जो साया बोल सकते हो, उसका प्रभुत्व बोल सकते हो, उसका हावी होना बोलोगे यहाँ पे, तो हैड ए मलायन इन्फ्लुएंस। तो ये हैड यहाँ पे क्या होता है, डिड हैव,
तो यहाँ पे दो वर्किंग होती है, हैव की मेन एक्शन और एलिमेंट ऑफ परफेक्शन। अगर एलिमेंट ऑफ परफेक्शन होता तो उसके बाद में V3 की फॉर्म में मेन एक्शन होना चाहिए था, इसका मतलब ये खुद ही यहाँ पे मेन एक्शन है, तो यहाँ पे जो हैव यूज हुआ है वो आपका मेन एक्शन की तरह यूज हुआ है। तो फॉरेन डोमिनेशन हैड ए को देखेंगे, ए एन चेक करेंगे, जैसे ए देखेंगे या एन देखेंगे, ए एन चेक करेंगे। उसके बाद मलायन है, मलायन का मतलब क्या हो गया, वोवल साउंड नहीं है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए आएगा, एन नहीं आएगा। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हो गया, उसके ऊपर प्रभाव। मलायन का मतलब होता है बेकार, खराब, हानिकारक प्रभाव। अब आप बोलोगे अगर ये बात करें अपने, तो मलायन यहाँ पे एडजेक्टिव है, प्रभाव कैसा है, मलायन है, ठीक है, इन्फ्लुएंस कैसा है, मलायन है, तो ये तो आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो इसका मतलब मेन नाउन जो है वो क्या है, इन्फ्लुएंस है। तो ए किसके लिए यूज है, मलायन के लिए यूज हुआ है या इन्फ्लुएंस के लिए, तो ए यूज है इन्फ्लुएंस के लिए। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ए इन्फ्लुएंस के लिए यूज हुआ है, तो इन्फ्लुएंस में वोवल साउंड है इसलिए एन आएगा और यहाँ पे एरर कर देते हैं और उनके नेगेटिव हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता, जिसके लिए यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ए एन नहीं आता, उसके जस्ट बाद क्या साउंड है उसके अकॉर्डिंग ए एन आता है, जस्ट बाद वोवल साउंड हो तो एन आएगा, अदरवाइज ए आएगा। तो फॉरेन डोमिनेशन हैड उसका क्या था, मलाइन इन्फ्लुएंस, प्रभाव था, ऑन पर, किस पर, क्वेश्चन पूछते चलो आंसर आ रहा है, इसका मतलब सेंटेंस बिल्कुल सही है, ऑन लोकल पॉलिटिक्स, किस पे, लोकल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स जो स्थानीय राजनीति थी उसके ऊपर क्या था, उसका बुरा प्रभाव था। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें मुझे कोई एरर नहीं लगी। आगे चलें, द मेमोरियल, मेमोरियल का मतलब हो गया जो स्मारक वगैरह हो गया। सीम्स, डज सीम का सब्जेक्ट मेमोरियल, मेमोरियल क्या है यहाँ पे आपका सिंगुलर है तो डज सीम आएगा, डू सीम नहीं आएगा। सीम्स दिखाई देता है, ऑलमोस्ट अगली, लगभग अगली, लगभग गंदा दिखाई देता है। डोमिनेट, डोमिनेट का मतलब डोमिनेट करना, किसी के ऊपर हावी होना। डोमिनेट द, या उसके ऊपर अपनी छाप छोड़ना एक टाइप से। डोमिनेट द लैंडस्केप फॉर माइल्स अराउंड, डोमिनेट द लैंडस्केप को माइल्स अराउंड, अगर माइल्स की चारों तरफ बात करें माइल्स की फॉर्म में, माइल्स के लिए, कुछ माइल्स के लिए वो क्या है, लैंडस्केप को डोमिनेट करता है। डोमिनेट करता मतलब उस पर उसका साया है, यानी वो कुछ मतलब उतने माइल्स में फैला हुआ है, इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो डोमिनेट द लैंडस्केप, लैंडस्केप को डोमिनेट कर रहा है वो। तो डोमिनेट अगर यहाँ पे देखें तो V1 है, डू डोमिनेट होगा, V1 होगा तो वो क्या मांगेगा, मॉडल मांगेगा। चलो V1 डायरेक्ट होता है तो उसमें डू का मॉडल डायरेक्ट मिल सकता है आपको, लेकिन फिर वो सब्जेक्ट मांगेगा, तो इसके लिए कोई सब्जेक्ट है क्या पीछे, अगर सब्जेक्ट ढूंढने चले तो अगली है जो ऑलमोस्ट अगली, उसको सीम का तीर लग गया, ठीक है, एक्शन उसका ऑब्जेक्ट बन गया। और मेमोरियल जो आपका है वो डज सीम का सब्जेक्ट बन गया, इसका मतलब फ्री सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये आपका यहाँ से सेटिस्फाई नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़, गड़बड़ इसका मतलब यहाँ पे एरर है, इसका मतलब सी ऑप्शन है आपका इनकरेक्ट। सी इनकरेक्ट, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे आंसर, तो आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी यहाँ पे क्लिक होगा। यहाँ पे आपका आना चाहिए था डोमिनेटिंग, डोमिनेट करते हुए, क्योंकि एक्शन है ना मेमोरियल का, जो मेमोरियल है वो लैंडस्केप को डोमिनेट करता है, तो डोमिनेट कर रहा है इसका मतलब क्या, उसका एक्शन है, तो एक्शन है, इसका मतलब क्या निकला, एक्स्ट्रा एक्शन आएगा, क्योंकि डायरेक्ट आप सेंटेंस की फॉर्म में उस एक्शन को नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी आपका मेमोरियल फ्री नहीं है। और डायरेक्ट अगर आपका सेंटेंस की फॉर्म में देना होता है तो उसमें फ्री एंड फ्रेज सब्जेक्ट मांगता है, तो वो इसके पास अवेलेबल नहीं है। तो एक्स्ट्रा एक्शन को आप किस तरह तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, आप क्लोज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, डोमिनेट करते हुए। जो 2+V1 वो एक्शन होता है वो पर्पस की फॉर्म में होता है, वो डिपेंडेंसी को बताता है, दोनों में डिफरेंस होता है। क्लोज और आप जो आपका इन्फिनिटिव है वो एक साथ आप रैंडमली यूज नहीं कर सकते, इंटरचेंज की फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, समझ में आ रही है चीज। वो 2 डोमिनेट होता तो मतलब क्या होता, मेमोरियल डोमिनेट करने के लिए अगली दिखाई देता है, वो गंदा क्यों दिखाई दे रहा है, डोमिनेट करने के लिए, अगर पर्पस होता है उसका, और वो गंदा दिखाई देता है डोमिनेट करते हुए, मतलब इतने एरिया को कवर करते हुए वो क्या कर रहा है, गंदा दिखाई देता है। और गंदा दिखाई देता है एरिया कवर करने के लिए, गंदा दिखेगा तो एरिया कवर कर पाएगा, अदरवाइज अच्छा दिखा तो नहीं कर पाएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो डोमिनेटिंग अलग से आपका सेंटेंस है, एक्स्ट्रा एक्शन है। और जो 2 के बाद में एक्शन होता है वो एक्स्ट्रा एक्शन नहीं होता, वो उस पर डिपेंडेंट एक्शन होता है कि उस बेस एक्शन के बाद में वो एक्शन, अल्टीमेट गोल जो है, टारगेट है, वो एक्शन होता है। समझ में आ रही चीज, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लेना। 2+ अगर इन्फिनिटिव की बात करें और ING या ED क्लोज वगैरह की बात करें तो उस तरीके से आपको क्या करना, डिफ्रेंशिएट करना होता है, ठीक है। तो समझ में आया ना दोनों की अलग अलग वर्किंग कैसे होती है। आगे बात करें, पढ़ लेते हैं द प्रोमिस, प्रोमिस का मतलब जो वादा है, ऑफ टैक्स कट्स, किसका, टैक्स की कटिंग का, टैक्स कट्स का। कट्स आपका यहाँ पे बात करें, डज कट भी हो सकता है, प्लूरल फॉर्म में नाउन भी हो सकता है। कट का मतलब कट लगाना किसी चीज में, कटौती करना, और कट आपका एक्शन की तरह भी वर्क करता है। लेकिन यहाँ टैक्स कट्स की बात हो रही है ना, ऑफ यूज हुआ है,
तो डज कट नहीं होगा, क्योंकि डज कट होगा तो आप बोलोगे सर डज कट है, सब्जेक्ट टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को तो ऑफ खा गया, फिर टेक्स्ट इसका सब्जेक्ट कैसे बनेगा, फ्री एंड फ्रेश चाहिए। तो यहाँ पे जो कट्स है वो डज कट नहीं है, वो क्या है, नाउन है, मतलब कटौतियां, टेक्स्ट की जो कटौतियां हैं। ऑफ, उसका जो प्रोमिस है, बिकेम बन गया, डिड बिकम का सब्जेक्ट क्या है, प्रोमिस, क्योंकि ऑफ टेक्स्ट कट्स को तो ऑफ खा गया, टेक्स्ट यहाँ एडजेक्टिव बन गया एक टाइप से पोजीशन के फॉर्म में, टेक्स्ट के कट्स उस तरीके से। तो यहाँ पे जो प्रोमिस है वो बिकेम बन गया, क्या बन गया, द डोमिनेटिंग एलिमेंट। डोमिनेटिंग एलिमेंट कैसा, तो यहाँ पे जो आपका डोमिनेटिंग है वो आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव क्योंकि 4 वर्किंग आईएनजी दिखती है, 4 वर्किंग आती है, मेन एक्शन, एडजेक्टिव, क्लोज एंड जेरेंड। कैसे पता करना होता है, एडिटोरियल में मैं बताता हूं आपको, हर बार बताता हूं कैसे पता करना होता है, इसलिए एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा। यहाँ पे अपने ओनली यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशंस कर रहे हैं, अपनी वर्किंग की यूजेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिटेल में इतना ज्यादा फिर भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन ज्यादा डेप्थ में आपको अगर इंग्लिश की वर्किंग सीखनी है तो एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा। बिकेम द डोमिनेटिंग एलिमेंट, डोमिनेट करने वाला, हावी होने वाला, आगे बढ़ चलने वाला, सबके ऊपर साया पैदा करने वाला, ऐसा डोमिनेटिंग एलिमेंट बन गया इन द कैंपेन। किसमें, कैंपेन में। टैक्स कट्स का जो प्रोमिस है वो कैंपेन जो अभियान था उसके अंदर क्या बन गया, डोमिनेटिंग एलिमेंट, सबसे ज्यादा उसी पे फोकस किया जा रहा था। इस तरीके से डी में कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑल आर करेक्ट भी नहीं होगा, तो आंसर अपना क्या रहेगा, कौन सा अपना इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट वन फाइंड आउट करना है तो सी ऑप्शन अपना इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ई, सी आपका। क्लियर है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट, स्टार्ट। स्टॉप, स्टार्ट करते हैं। सजेस्ट, सजेस्ट का मतलब आपको पता है, ये सुझाव देना, ठीक है, बताना, संकेत करना। तो यहां पे शुरू करें, द मिनिस्टर स्टैब्लिश्ड, स्टैब्लिश्ड का मतलब डिड स्टैब्लिश हो जाएगा, मतलब उसने स्थापित किया, बनाया, तैयार किया, किसको, स्टैब्लिश्ड एक कमीशन, एक कमीशन को उसने क्या किया, गठित किया, स्थापना की उसकी, ठीक है। टू सजेस्ट, पर्पज क्या था उस कमीशन का, टू सजेस्ट, क्योंकि 2+V1 दिखेगा तो पर्पज आएगा, टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स, इंप्रूवमेंट्स बताने के लिए इन द एजुकेशनल सिस्टम, किसमें, एजुकेशनल सिस्टम में। तो मिनिस्टर ने एक कमीशन तैयार किया, एक टाइप से कमेटी की फॉर्म में बोल सकते हो। मिनिस्टर ने एक कमीशन तैयार किया, क्या करने के लिए, सजेस्ट करने के लिए, बताने के लिए, संकेत करने के लिए, दिखाने के लिए, सुझाव देने के लिए, इंप्रूवमेंट्स वगैरह इन द एजुकेशनल सिस्टम। तो एजुकेशनल सिस्टम में जो इंप्रूवमेंट्स है उसको सजेस्ट करने के लिए मिनिस्टर ने एक कमीशन स्थापित किया। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। नेक्स्ट में अपने बात करें, ए बिल्कुल करेक्ट लगा। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है आपके, जो आर्थिक इंडिकेटर्स है, संकेत सूचक जो हैं, सजेस्ट, डू सजेस्ट, सब्जेक्ट क्या बनेगा इसका, इंडिकेटर्स, जो कि क्या प्लूरल है, तो डू सजेस्ट आएगा, सजेस्ट नहीं आएगा, डज सजेस्ट नहीं आएगा, तो डू सजेस्ट बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सजेस्ट दैट को की तरह पढ़ेंगे फर्स्ट टाइम, कि ए रिकवरी, एक जो रिकवरी है, बहाली जो है, इज ऑन द वे, वो रास्ते पर है, ऑन द वे मतलब चल रही है, रिकवरी ऑन द वे मतलब चल रही है, कंटिन्यू फॉर्म में है। इसका सब्जेक्ट एक रिकवरी जो कि क्या है, सिंगुलर है, तो इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट है। तो मतलब इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स है, सूचक जो हैं, वो सजेस्ट करते हैं, सुझाव देते हैं, बताते हैं, दर्शाते हैं कि एक रिकवरी जो है वो क्या है, ऑन द वे है। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मुझे सही लगा। नेक्स्ट में बात करें, द कंसल्टेंट, कंसल्टेंट का मतलब जो सुझाव देने वाला जो सलाहकार होता है, सलाहकार, सजेस्टिंग, सजेस्ट करते हुए, सुझाव देते हुए, यूजिंग, यूज करते हुए, स्पैमिंग, स्पैमिंग करते हुए। स्पैमिंग का मतलब क्या होता है, जो अनवांछित जो ईमेल वगैरह होते हैं, जो खराब जो ईमेल, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड बोल सकते हो, या फिर अनवांछित का मतलब जिनकी जरूरत ना हो, अननेसेसरी जो ईमेल्स है उसकी ये बात है कर रहा है। स्पैमिंग, टू रेज, बढ़ाने के लिए, रेज का मतलब बढ़ाना,
द कंपनीज प्रो, कंपनी के प्रो को बढ़ाने के लिए, प्रो का मतलब प्रॉफिट वगैरह को, पॉजिटिव चीजों को बढ़ाने के लिए, रेज का मतलब, तो ये जो कंसल्टेंट ने सजेस्ट किया है यूजिंग स्पैम को, तो ये क्या है, रेज बढ़ाने के लिए, कंपनीज प्रो, कंपनी के प्रो को बढ़ाने के लिए है। तो पर्पस क्या है इसका, कंपनी के प्रो को बढ़ाना है, वो तो ठीक है। देखो चेक करें, मुझे यहाँ अजीब लगा, कंपनी जो प्रो है वो तो रेज से सेटिस्फाई हो गया उसका तीर खाकर, टू रेज को सेटिस्फाई कर गया मॉडल बनकर, स्पैमिंग और यूजिंग से सेटिस्फाई हो गया, यूजिंग आई थिंक सजेस्टिंग से सेटिस्फाई हो गया, देखेंगे। लेकिन द कंसल्टेंट है, डायरेक्ट ही दिख रहा है, द कंसल्टेंट है, उसको कोई सेंटेंस नहीं मिला, जो सलाहकार है नाउन है, उसको कोई सेंटेंस नहीं मिला, इसका मतलब ये कहीं से सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो ये कहीं से सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसका मतलब ये सेंटेंस अधूरा है, अधूरा है इसका मतलब ये गलत है, गलत है इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है इसका मतलब ये अपना ऑप्शन है। ऑप्शन क्या रहेगा, सी, ऑप्शन सी अपना आंसर रहेगा। क्लियर हो आप लोगों को, समझ में आया? अब देखो कुछ स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, इसको इस तरीके से गलत कर देते हैं कि 3 आईएनजी एक साथ कैसे आ गए, 2 आईएनजी, आपको लिखवाया जाता होगा कि 2 आईएनजी फॉर्म एक साथ नहीं आ सकती, 2 नहीं आ सकती, फिर 3 तो आ ही नहीं सकती, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये होता है यहाँ पे द कंसल्टेंट सजेस्टिंग, उससे पहले कैसे नहीं होता, उससे पहले मैं बता दूं, बता क्या दूं, पहले आप मुझे बता दो कि ये सजेस्टिंग क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, यूजिंग की वर्किंग क्या है और स्पैमिंग की वर्किंग क्या है। तो यहां पे अपने चेक करते हैं। तो कंसल्टेंट है, वो जो सलाहकार है, वो सजेस्ट कर रहा है ना, उसका एक्शन है ना खुद का, उसका खुद का एक्शन है, और ये जो सजेस्टिंग है वो कहीं से और से सेटिस्फाई, उसको सब्जेक्ट वगैरह आगे मिल रहा है क्या, कुछ नहीं मिल रहा, इसका मतलब कंसल्टेंट का एक्स्ट्रा एक्शन है, एक्स्ट्रा एक्शन है, इसका मतलब क्या निकला, ये आपका क्या है, आईएनजी क्लोज है। और जैसे ही आईएनजी क्लोज है सजेस्टिंग, तो कंसल्टेंट सजेस्ट क्या कर रहा है, यूजिंग को सजेस्ट कर रहा है ना। एक बार मैं मार्कर चेंज करूं, यहां पे बताऊं मैं आप लोगों को, यहां पे ध्यान देना, बहुत ही शानदार वर्किंग है। सजेस्ट किसको कर रहा है, यूजिंग को कर रहा है, तो इसका मतलब यूजिंग पे तीर लगा किसका, सजेस्ट का, और जब यूजिंग पे सजेस्ट का तीर लगेगा, और जिस चीज पे तीर, तीर किस पे लगता है ये बताओ मुझे, तीर किस पे लगता है, तीर किसी चीज पे लगता है, मतलब नाउन पे लगता है, तो नाउन पे लगता है, इसका मतलब वो नाउन बन जाएगा, और नाउन होता है वो क्या होता है, एक्शन की फॉर्म में जेरेंड होता है, तो यूजिंग यहाँ पे क्या है आपका, जेरेंड है। अब कोई बोलेगा, ध्यान देना, मैं दोबारा रफ करके बताता हूं आपको, ध्यान देना इस चीज को, बहुत ही शानदार वर्किंग है। तो ये क्या होगा, यूजिंग आपका जेरेंड होगा, ये समझ में आया। सर यूजिंग एडजेक्टिव भी तो हो सकता है स्पैमिंग का, ये भी सही है, क्योंकि जब तीर लगेगा एडजेक्टिव पे तो वो पास कर देगा अपने आप आगे नाउन पे। तो स्पैमिंग, स्पैमिंग का मतलब गलत ईमेल, आप ऐसे बोलो गलत ईमेल, गलत ईमेल यूज करने वाला गलत ईमेल होगा क्या, एडजेक्टिव होगा, तो इसका मतलब क्या है, स्पैमिंग कैसी है, यूजिंग टाइप की, तो स्पैमिंग कैसी है, यूज करने वाली, तो यूज करने वाला ईमेल होगा, या स्पैम को यूज किया जाता है। जो आपके हैकर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, सिस्टम में एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, स्पैम वगैरह यूज करते हैं ना। इसका मतलब क्या निकला, स्पैमिंग यूज करने वाला नहीं है, स्पैमिंग खुद यूज नहीं कर रही, स्पैमिंग की एक्टिविटी को यूज किया जा रहा है, तो स्पैमिंग को यूज किया जा रहा है, इसका मतलब यूज का तीर लग रहा है किस पे, स्पैमिंग पे, और जैसे ये तीर लगेगा इसका मतलब वो एज एक्शन, एज एन एक्शन वर्क करेगा, और एडजेक्टिव आपका एक्शन की तरह वर्क नहीं करता, मतलब आगे एक्शन की तरह तो वर्क हो सकता है उसका कि ऐसा करने वाला, लेकिन एडजेक्टिव आपका तीर नहीं छोड़ता, इसका मतलब क्या निकला, तीर नहीं छोड़ता, इसका मतलब ये एडजेक्टिव नहीं होगा। तो यूजिंग क्या है आपका, बात से पता लग रहा है ना, कैसे सेंस भी यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि स्पैमिंग यूज करने वाली नहीं होगी, स्पैमिंग किसी को यूज नहीं करेगी, स्पैमिंग को यूज किया जाएगा। अगर मुझे आपके सिस्टम में वायरस वगैरह डालना है तो मैं क्या करूंगा, स्पैम को यूज करूंगा, तो मैं यूज करूंगा, स्पैमिंग को यूज किया जाता है, इसका मतलब यहां से क्लियर हो गया, ये तीर छोड़ने वाला है। अब तीर छोड़ने वाले कौन कौन होते हैं, एक एडजेक्टिव तीर नहीं छोड़ता, मेन एक्शन तीर छोड़ता है, क्लोज तीर छोड़ता है, जेरेंड तीर छोड़ता है, लेकिन यहां पे क्या होगा, मेन एक्शन तो होगा नहीं कि उससे पहले कोई मॉडल वगैरह नहीं है। उसके बाद में अगर अपने बात करें तो यहां पे आपका क्लोज नहीं होगा क्योंकि सजेस्टिंग का तीर लग रहा है, क्योंकि जब सजेस्टिंग का तीर लगेगा, और मेन एक्शन भी नहीं होगा, जब तीर लगता है किसी चीज पे और तीर उसी पे लगता है जो क्या होती है, नाउन होती है। एडजेक्टिव भी हो सकता है जिसपे तीर लगे जो आगे पास कर दे, लेकिन एडजेक्टिव तो अपने ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं ना, क्योंकि ये यूजिंग भी क्या कर रहा है, तीर छोड़ रहा है, तो एक ही केस बचता है नाउन की फॉर्म में क्या, जेरेंड। और स्पैमिंग क्या होगा, स्पैमिंग भी क्या कर रहा है, तीर खा रहा है, और अल्टीमेट आगे टू लग गया
तो अलग सेपरेट हो गया। तो डायरेक्ट तीर लग रहा है तो सबसे लास्ट में जो तीर लगेगा वो प्रॉपर नाउन पे ही लगेगा, वो तीर नाउन पे लगेगा, एडजेक्टिव पे नहीं लग सकता, अनस्टेबल पे नहीं लग सकता, उसके लिए स्टेबल चाहिए। तो स्पेमिंग आपका क्या है, आपका जेरेंड है। तो मतलब क्या बना इस बात का कि कंसल्टेंट जो है सजेस्टिंग करते हुए स्पैमिंग। अब आप बैक से देखो, स्पैमिंग का मतलब क्या होता है, स्पैमिंग का मतलब स्पैम को यूज करना, स्पैमिंग करना। स्पैम का मतलब क्या होता है, वो गलत ईमेल, स्पैमिंग का मतलब गलत ईमेल भेजना, ठीक है, गलत ईमेल भेजने की एक्टिविटी। तो गलत स्पैमिंग को क्या पढ़ेंगे, एक्टिविटी के फॉर्म में पढ़ेंगे जेरेंड को। स्पैमिंग स्पैम की फॉर्म में ईमेल भेजने की एक्टिविटी को यूज करने की एक्टिविटी को सजेस्ट किया। समझ में आई चीज? स्पैमिंग जो है उसकी जो यूजिंग है, उसको यूज करने की जो एक्टिविटी है, जेरेंड ऐसे वो करता है उसको यूज करने की एक्टिविटी। स्पैमिंग जो है मतलब गलत ईमेल भेजने की जो एक्टिविटी है उसको यूज करने की जो एक्टिविटी है, जो लोग यूज करते हैं स्पैमिंग को। एक तो क्या है, लोगों के द्वारा जो स्पैमिंग की जाती है, उस स्पैमिंग की जो यूजिंग की जाती है लोगों के द्वारा, उस यूजिंग को सजेस्ट किया है कि आप भी क्या करो, उस स्पैमिंग का यूज करो। अपनी कंपनी का अगर आपको क्या करना है, प्रॉफिट वगैरह बढ़ाना है, उसको पॉजिटिव वे में आगे ग्रो करवाना है। तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। इसका मतलब क्या निकला, यूजिंग आपका जेरेंड, स्पैमिंग आपका जेरेंड और सजेस्टिंग आपका क्या है, मेन एक्शन। सॉरी मेन एक्शन नहीं, क्लोज किसका, कंसल्टेंट का एक्स्ट्रा। और ये भी हो सकता है, अब ये देखना तीनों भी जेरेंड हो सकते हैं। कैसे? सजेस्टिंग यूजिंग स्पैमिंग इज द मैन, अपने बोल सकते हैं सजेस्टिंग यूजिंग स्पैमिंग, उसकी बात करें, इज द मेन प्लान ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसल्टेंट। ठीक है, मेन पर्पज सजेस्टिंग यूजिंग स्पैमिंग, नोट डाउन करना, सजेस्टिंग यूजिंग स्पैमिंग इज द मेन पर्पज ऑफ दैट कंसल्टेंट फॉर कमिंग इन द मीटिंग। मीटिंग में आने के लिए उस कंसल्टेंट का जो मेन जो पर्पस था, उद्देश्य था, वो क्या था, यूज स्पैमिंग की यूजिंग को सजेस्ट करना। समझ गए जी, सब्जेक्ट बन रहा है ना। तो इसका मतलब 3 आईएनजी साथ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं ना, कोई गड़बड़ नहीं है, तीनों की तीनों जेरेंड के फॉर्म में आ रहे हैं। अब देखो सेम का सेम दिखाई दे रहा है, वहां तीनों जेरेंड की फॉर्म में है, यहाँ पे अपने बात करें तो 2 जेरेंड है, एक एक्स्ट्रा। पता लगा ना कैसे बन रहे हैं, एक क्लोज है, पता लग रहा है ना कैसे बन रहा है। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, कब पता लगेगा, जब आपका सेंस क्लियर हो, आपकी वर्किंग क्लियर हो, अपने को वर्किंग क्लियर, अपने को आता है कि हाँ एलिमेंट वर्क कैसे करता है, क्लोज कैसे वर्क करता है, जेरेंड कैसे वर्क करता है, क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आया। इस तरीके से आपका क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है। अगर अपने यहाँ पे बात करें, आपको एडजेक्टिव और उसमें आपको डिफरेंस करना है किसमें, जेरेंड के अंदर, तो भी वो भी आपका यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ ना। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ये यूज होता है। आपको वर्किंग क्लियर होनी चाहिए, मेन चीज ये है। तो यहाँ पे पता लगा ना कैसे कि यूजिंग का तीर लगा, फिर उससे तीर लगा तो वो अपने आप नाउन बना लिया, उसको पूरा मैंने डिटेल में बता दिया। इसको दोबारा से रिवाइज कर लेना, ये जो मैंने करवाया है आपको, ये पॉइंट रिवाइज कर लेना, 100% गारंटी, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी जेरेंड, क्लोज, एडजेक्टिव वगैरह में कभी भी, क्योंकि पूरा का पूरा खोल कर रख दिया इसको। समझ में आई चीज। और ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था, द कंसल्टेंट सजेस्टिंग यूजिंग स्पैमिंग टू रेज द कंपनीज प्रो, ठीक है, सजेस्ट करते हुए गोट द अपने बात करें अटेंशन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स। क्लियर है, मतलब कंसल्टेंट स्पैमिंग की यूजिंग को सजेस्ट करते हुए किसके लिए, कंपनी के प्रो को बढ़ाने के लिए, कंपनी के प्रो को बढ़ाने के लिए स्पैमिंग की यूजिंग को सजेस्ट करते हुए कंसल्टेंट ने क्या किया, सबका अटेंशन प्राप्त कर लिया। तो सेंटेंस बिल्कुल सही, 3 आईएनजी एक साथ, एक क्लोज 2 जेरेंड। और फर्स्ट वाला जो अभी बताया था पीछे एग्जांपल, इज वाला, इज पर्पस वाला, उसमें तीनों के तीनों जेरेंड। और यहाँ पे अगर अपने चेक करें सजेस्टिंग और टू रेज में, यहां तो कंसल्टेंट क्या कर रहा है, सजेस्ट करते हुए, कंसल्टेंट क्या कर रहा है आपका, सजेस्ट करते हुए रेज करने का बोल रहा है। तो ये आपका मेन पर्पस है, ये पर्पस है इस पूरी बात का, सजेस्टिंग, स्पैमिंग की यूजिंग का सजेस्टिंग किस लिए, क्या करने के लिए, पर्पस क्या है उसका, रेज करना। तो ये इन्फिनिटिव ऐसे वो करता है। तो ये इन्फिनिटिव और इसमें क्लोज में भी आई थिंक आप लोगों को डिफरेंस मिल गया होगा। सजेस्ट अगर होता कंसल्टेंट टू सजेस्ट, सजेस्ट करने के लिए मीटिंग में आया, देखना ध्यान से, सेंटेंस नोट डाउन कर सकते हो आप। द कंसल्टेंट टू सजेस्ट यूजिंग स्पैमिंग कैम टू द मीटिंग, मीटिंग में आया, तो उसका मीटिंग में आने का पर्पस क्या था, सजेस्ट करना। तो वहां पर्पस जाएगा, आई थिंक क्लियर है। और यहां वो गलत जा रहा है ना, सजेस्ट करते उसने
पर्पज क्या है, रेज करने का, इसलिए सजेस्ट किया। तो मीटिंग चल रही है और अगर सजेस्टिंग टू सजेस्ट होता मीटिंग में आने का, इसका मतलब मीटिंग में आया है, पर्पज बता रहे हैं किस लिए आया है। समझ में आ रही चीज? इस तरीके से डिफरेंशिएट होता है और एरर से पता लगती है। आपको देखना है किस तरीके से बात हो रही है, पर्पज की फॉर्म में हो रही है तो इन्फिनिटिव आएगा, डायरेक्ट उसके साथ में चल रहा एक्स्ट्रा एक्शन है तो क्लोज आएगा, और एक्स्ट्रा एक्शन उसमें इन्फिनिटिव यूज कर ले तो एरर है, और पर्पज भी अगर क्लोज यूज कर ले तो एरर है। आई थिंक आप लोगों की ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब रियल में ये सेंटेंस गलत है। अब मैं यहाँ पे बात करूं तो क्या हो सकता है, सजेस्टिंग एक्स्ट्रा एक्शन है जब आपको पता है ऑलरेडी कंसल्टेंट क्या है, फ्री पड़ा है यहाँ पे, तो आपको एक्स्ट्रा एक्शन यूज करने की क्या जरूरत है, आपको मेन एक्शन मेन सेंटेंस बनाना पड़ेगा ना एक। इसका मतलब सजेस्टिंग की जगह आएगा। अगर सॉल्यूशन में बात करें, एग्जाम में आपको सॉल्यूशन के पीछे नहीं भागना, वहां पे आपको पता लग गया बस, इसलिए टिक करो, आगे चलो। सजेस्टेड करो, तो कंसल्टेंट सजेस्टेड यूजिंग स्पैमिंग। क्लियर हुआ आप लोगों को समझ में है? तो इस तरीके से कर, बड़ी ही शानदार वर्किंग इस सेंटेंस की, रियल में बहुत ही शानदार वर्किंग। ठीक है, क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। देखो लंच टाइम में आया हूं मैं, ठीक है, तो अब आधा घंटा हो गया, आधा घंटा होने वाला है इस क्लास को, तो अभी इतना ही होता है लंच का टाइम, ठीक है। तो अब आज इस चक्कर में, इस वीडियो के चक्कर में मुझे मतलब खाना भी नहीं खा पाऊंगा, तो इसलिए ये जो डेडिकेशन, आप मैं वैसे इमोशनल नहीं कर रहा आप लोगों को, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, रियल के अंदर मैं बहुत ज्यादा डेडिकेशन दिखाता हूं आप लोगों के लिए। सीरियसली मैं दिल से आप लोगों को पढ़ाता हूं, समझ में आ रही है चीज? बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ, कि आपका किसी ना कि मतलब क्या हो, सिलेक्शन हो, तो उसके लिए मुझे आउटपुट चाहिए। मैं पहले ही बोल रहा हूं, मुझे आउटपुट चाहिए। इतनी ज्यादा मैं मेहनत कर रहा हूं, इतना टाइम निकाल कर, रात को जग जग कर मैटर तैयार करना, फिर बीच बीच में लंच टाइम भी आपको दे दिया। देखो आज तो मैंने अपना पूरा का पूरा लंच टाइम, जहां पे खाना खाना होता है, जो सबसे जरूरी, सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है। अपने काम किसके लिए करते हैं? उसी के लिए करते हैं ना, सबसे मेन रिक्वायरमेंट तो वही है। वो टाइम भी आप लोगों को दे दिया, तो यहां से मुझे आप लोगों का आउटपुट चाहिए, मुझे सिलेक्शन चाहिए आप लोगों का। समझ में आ रही चीज? तो सिलेक्शन देना है, इसलिए डेडिकेशन दिखाना है। तभी मैंने आपको ये बोला था, मैंने पहले भी आपको बोला था कि जितना डेडिकेशन मैं दिखाऊं उसका 50% दिखा देना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप देख लो डेडिकेशन, ठीक है, इसका 50% दिखा देना, ठीक है। तो मुझे मतलब निराश मत करना, पहले ही बोल रहा हूं आप लोगों को, फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। सीरियसली बोल रहा हूं, ये टाइम मैं ऐसे ही नहीं दे रहा अपना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। चलो जल्दी से पढ़ लेते हैं नेक्स्ट वाला। इन 1782 में ही प्रिपेयर्ड एन यूज हुआ, एन चेक करो, एन का मतलब वोवल साउंड आनी चाहिए। वैसे आपका एग्जाम में हो चुका है एलाबोरेट, एलाबोरेट वोवल साउंड बिल्कुल सही है। वैसे एन रिपोर्ट के लिए यूज हुआ है, तो आप रिपोर्ट की वोवल साउंड नहीं, उसके अकॉर्डिंग ये मत ले लेना, मैंने आपको पहले ही बताया था, उसके जस्ट बाद जो साउंड है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो इन 1782 में क्या हुआ, ही प्रिपेयर्ड, उसने तैयार किया, एन एलाबोरेट रिपोर्ट, एक एलाबोरेट का मतलब विस्तृत रिपोर्ट को तैयार किया, ऑन द कॉइनेज, कॉइनेज का मतलब सिक्का, टंकण वगैरह, टंकण बोलते हैं इसको, ठीक है। तो उसके ऊपर उसने एक रिपोर्ट को तैयार किया, सजेस्ट करते हुए द यूज ऑफ द डेसिमल सिस्टम। किसका? डेसिमल सिस्टम का यूज करते हुए, यूज को सजेस्ट करते हुए, यूज या नाउन है, ठीक है। डेसिमल सिस्टम जो दशमलव का जो सिस्टम है, उसका यूज को सजेस्ट करते हुए उसने रिपोर्ट तैयार की। तो साथ में रिपोर्ट तैयार की, साथ में उसने सजेशन दिया, तो दोनों साथ साथ की बातें चल रही है ना। सजेस्ट करने के लिए रिपोर्ट तैयार करता तो टू सजेस्ट होता, यहां पे बोल रहा है कि उसने रिपोर्ट तैयार की सजेस्ट करते हुए लोगों को, इस तरीके से बात कर रहा है। इसका मतलब ये आईएनजी क्लोज। तो सारे के सारे एलिमेंट सेटिस्फाइड है। डिड प्रिपेयर ही सेटिस्फाई हो गया, 792 आपका, 1782 आपका इनसे सेटिस्फाई हो गया। एलाबोरेट रिपोर्ट पे प्रिपेयर का तीर लग गया। आप ये भी चेक कर लिया करोगे किस तरीके से सेटिस्फाई होते हैं। कॉइनेज आपका 10 से उससे ओन से सेटिस्फाई हो गया, यूज आपका सजेस्टिंग से सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, और डेसिमल सिस्टम है वो ऑफ से सेटिस्फाई हो गया, और सजेस्टिंग आपका आईएनजी क्लोज है, वो एक्सट्रैक्शन इस तरीके से आते ही वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। क्लियर हो आप लोगों को समझ में आया? अब यहाँ पे ये चीज मत कर लेना आप लोग क्या कि ये भी सजेस्टिंग वो भी सजेस्टिंग, तो यहाँ भी सजेस्टिंग है यहाँ भी सजेस्टिंग है। इसका मतलब क्या निकला, कई अपना टेढ़ा चमका लेते हैं, तो टेढ़ा चमक रहा हो तो बुझा लेना उसको थोड़ा सा। कई क्या करते हैं कि सजेस्टिंग ये वाला और यहाँ मतलब दोनों जगह सजेस्टिंग है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों, क्योंकि एक ही गलत है, इसका मतलब ये दोनों तो सही है, दोनों में सजेस्टिंग है। अगर सजेस्टिंग में गड़बड़ होती तो क्या होता एक में, ये बिल्कुल ही नॉनसेंस हो जाएगा, ऐसा मत सोचना, ठीक है। तो क्लियर आप लोगों को समझ में आया? तो इस तरीके से आपको हैंडल करने होते हैं। देखो पैटर्न कुछ भी हो, कैसा भी हो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपकी वर्किंग क्लियर हो, आप सेंस को यूज करें। तो ठीक है, फिर अब मुझे थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पे मॉडिफाई जो वीडियोस है उनको मर्ज भी करना है, ठीक है, एडिटिंग भी करनी है, क्योंकि आज कंटिन्यूस नहीं बनी, नहीं तो लगातार कंटिन्यूस बन जाती है। यहाँ पे 2 ब्रेक लग गए, तो उसको एडिटिंग करके फिर मुझे बैंक के लिए भी निकलना है, तो इतना टाइम मेरे पास अभी है नहीं।
क्योंकि अभी मैंने फ्लाइट मोड पे डाला हुआ है ताकि ब्रांच से किसी की कॉल ना आए, ठीक है। तो इसलिए आप ऑफ करता हूँ, मैं क्लास को अभी ऑफ कर रहा हूँ। तो फिर से मैं एक बार बोल दूं कि डेडिकेशन दिखाओ, और मुझे फिर से मैं बोल रहा हूँ एक बार फिर से, क्योंकि अभी दिल से आवाज़ निकल रही है, मुझे सिलेक्शन चाहिए आप लोगों का सीरियसली, ठीक है। तो इसलिए सिलेक्शन लेकर आना, अदरवाइज मुंह मत दिखाना मुझे, ठीक है, हिसाब लगा लेना आप लोग। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ओके, ऑल द बेस्ट।